चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लास 9th का मैथ पूरा डीपली और विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइम आपका ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा और इसको हम पूरे विस्तार से देखेंगे। आपका स्टार्ट होने वाला है योर ड्रीम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और यार बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ऐसा नहीं कि 9th के लिए, 10th के लिए भी है। ऐसा ऐसा मत सोचिएगा कि केवल 9th में काम देगा, 10वीं क्लास में काम तो नहीं देगा। भाई साहब भर भर के आएंगे क्वेश्चन, 10वीं में भी 9वीं में भी। तो हमारे ड्रीम है एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पे मैं लिखवा दिया हूँ आपको। देखो क्या है, बेस है। देखो पहले आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा। मैथ पढ़ने का सबसे बेटर तरीका ये है, इससे बढ़िया कोई नहीं बताएगा। कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना हमें जीरो से जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत। अगर आपका जीरो पॉइंट मजबूत नहीं होगा ना तो भाई मैथ तो नहीं बनेगा, 100% आपको बता रहा हूँ। हाँ देखो, स्टार्टिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। मैथ ऐसी चीज़ है ना, बहुत स्ट्रगल करवाती है। और जब अगर आ जाती है भाई साहब ना तो ये हटती भी नहीं है, आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर बनी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। और इससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है मैथ से। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, देखो स्टार्टिंग में भाई मैथ में ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। सच बता रहा हूँ, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी कसम खा के बता रहा हूँ, बहुत मैथ मैथ करनी पड़ती है। के साथ बहुत मेहनत, बहुत करवाती, बहुत रूल आती है। चलो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम इजी वे में मैं आपको पूरा ख़त्म करूँगा, फिनिश। अगर भरोसा है मेरे तो मेरे ऊपर तो कर लो भरोसा। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं एक एक करके मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। तो भैया पॉलिनोमियल्स हमारी शुरू होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेक्चर फर्स्ट, हाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, नंबर से, क्योंकि हमारा काम है भाई पढ़ाना। तो मैं कोई भी काम करता हूँ तो कहाँ से करता हूँ, जीरो से स्टार्ट करता हूँ। देखो वैसे तो यार नंबर की बात करते हैं ना, वैसे नंबर तो हमारे बहुत टाइप के होते हैं, आपको भी मालूम होगा। इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर्स हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, और उसके बाद रैशनल, इरेशनल, ठीक है, और रियल नंबर। बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन फिलहाल इस जर्नी में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 की जर्नी में जो सबसे ज़्यादा धमाल मचाने वाला है ना, फिलहाल मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा धमाल मचाने वाला है बस उसी के बारे में देख लो, फिर उसके बाद तो फिर आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलो सबसे पहले हम लोग नंबर में दो नंबर हमको देखना है। पहला हमारा है होल नंबर और दूसरा का हमको जानना पड़ेगा कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। तो पहला हमें होल नंबर और दूसरा का कौन सा, नेचुरल नंबर। तो ये देखो इस साइड का आपका नंबर जो है ना वो नेचुरल नंबर है, यानी TURAL, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इस साइड का आपको तो होल नंबर दिख ही रहा है। तो चलो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, जिसको हम 1 2 3 4, जब छोटे क्लास में थे तो मैडम जी हमारी 100 तक काउंटिंग करवाती थी ना, 1 2 3 और डॉट 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 इस तरह से करवा के उसके बाद आगे 100 तक ले आके छोड़ देती थी। तो वही संख्या जो 100 तक मैडम जी करवाती थी ना, वो 100 तक नहीं होती है। वो संख्या कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। आप करते जाओ 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गिनते जाओ। तो इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं होल और नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या, गिनती की संख्या काउंटिंग नंबर जिसको कहते हैं। तो यही होता है 1 2 3 4 और आगे मैंने 3 डॉट लगा के छोड़ दिया, मतलब ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। मैथ में देखो अगर 3 डॉट लग गया ना, 1 2 3 इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। मैथ की एक बात ध्यान रखना। और अगला नंबर आ जाता है हमारा नेचुरल नंबर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अगला नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है। तो अगर उसी नेचुरल नंबर में, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है ना, अगर उसी नेचुरल नंबर में हम जीरो को अगर इंक्लूड कर देते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी हो जाती है क्या, होल नंबर। होल नंबर की स्टोरी समझ आई। जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, उसमें आप जीरो को भी इंक्लूड कर दो। तो जब जीरो को इंक्लूड कर लोगे ना तो वो चीज़ आपकी होल नंबर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो 1 2 3 4 so on dot dot dot, this is the natural number if we include the zero in this natural number। अगर इस नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं ना, तो वो हमारा नेचुरल नंबर अब नेचुरल नंबर नहीं, अब हमारा बन जाता है क्या, होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर समझ में आया। कोई पूछेगा होल नंबर क्या होता है, तो आप बताइएगा कि नेचुरल नंबर में आप जीरो को भी मिला लो तो आपका होल नंबर हो जाएगा। तो यही देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बोला हूँ कि 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। क्लियर। अब देखो, अब एक अच्छी बात आपको बता रहा हूँ कि देखो सबसे छोटी
यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में किया हूँ, क्या बताया हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि जो नेचुरल नंबर होता है, देखो आपने बताया कि 1 2 3 और डॉट 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 ये नेचुरल नंबर है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा 1। और सबसे बड़ा अगर कोई पूछेगा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा हम बता नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि ये इन्फानाइट तक जाती रहती है। लेकिन हाँ, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा वो हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब उसी तरह होल नंबर के केस में आ जाओ, होल नंबर कहाँ से चालू होता है, जीरो से, तो 0 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। तो अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटी होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो अब स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 बताइएगा। और सबसे बड़ी होल नंबर क्या होती है, तो हम बताएंगे कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या होता है। इन सब के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, नो आइडिया। सबसे बड़े के बारे में हम नहीं बता सकते, सबसे छोटा तो बता सकते लेकिन सबसे बड़ा नहीं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो इन्फानाइट तक जाती है, तो कैसे बताएंगे भाई। कोई चीज़ जब इन्फानाइट तक जा रही है तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जरूरी है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, ये जो बात है ना, मोस्ट आईएमपी मतलब यम आई एमपी में डाल लीजिएगा इस बात को, एम आई एम पी में। क्या कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 और 3 और डॉट डॉट डॉट। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स इसी वाले पे होल नंबर पे आपकी मूव करेगी, ध्यान से लिख लेना। और ये होल नंबर होता कैसा है, होल नंबर हमेशा कैसा होता है, प्लस होता है। होल नंबर निगेटिव नहीं हो सकती, ये भी बात आपको याद रखना है मेरी। क्लियर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इसके आगे निकल जाते हैं हम लोग। अब देखो, अब आगे इसके बाद क्या निकल गया, अब आपके काम की चीज़ सीधी आ गई, और वो आ गई आपकी क्या, काम की चीज़ देखो सीधे आ गई है। अब हमको जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स इन द वन वेरिएबल्स। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के देखेंगे कि एक वेरिएबल में क्या होता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ इसकी कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद मज़ा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, तो मैथ में 1 का मतलब समझते हो, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है ध्यान देखना, 1 1 का मतलब क्या होता है 1, और पीछे क्या लिखा हुआ है वेरिएबल, मतलब एक को खाली इसमें क्या होगा वेरिएबल होगा। अब बात आती है कि सर वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल तो हमको नहीं पता है ना। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आपको वेरिएबल मालूम है कि नहीं मालूम है। अगर नहीं पता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले मैं आपको वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ। देखो मैथ में ना ए टू जेड, ए से लेके जेड तक, जो ए टू जेड इज द 26 लेटर इज आल्सो नोन एज द वेरिएबल्स। जो 26 लेटर होते हैं ना, इन्हीं 26 लेटर को हम लोग मैथ में क्या बोला जाता है, वेरिएबल। यही ए स्मॉल बी स्मॉल सी सो ऑन, इस तरह से जो जेड तक जाता है ना, यही आपका चीज़ मैथ में क्या बनाता है, मैथ में इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और एक चीज़ होती है कांस्टेंट। दो चीज़ देखना, मैथ में आपको हमेशा कोई भी पूछ सकता है आपसे कि भैया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो टेंशन मत लेना। अब मैं आपको कांस्टेंट बता देता हूँ। जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर 1 2 3 4, ये सब नंबर जो होते हैं पॉजिटिव निगेटिव ना, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे फिलहाल पॉलिनोमियल समझना है। देखो पॉलिनोमियल्स की जो सिंपल पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो लिखा गया है ना, ये तो मेरा काम है लिखना, तो मैंने लिख दिया है। लिखने पे देखो, ये जो लिखा गया है, मैथ में तो आपको डिफिनीशन आएगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। तो ये जो लिखा हुआ चीज़ है ये आप पढ़ लीजिएगा। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, कि पॉलिनोमियल्स अगर एक वेरिएबल में होता है तो पहचानने का क्या तरीका होता है। देखो सिंपल सी बात है, एक पॉलिनोमियल्स की पहचानने का सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका कोई नहीं बताएगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले उस सवाल में एक को वेरिएबल होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए वेरिएबल, मतलब जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। उस सवाल में एक वेरिएबल होना चाहिए, और ये जो वेरिएबल होगा ना उसके पावर हमेशा होल नंबर दिखेगा। क्या दिखेगा, होल नंबर, प्लस वाली संख्या उसके ऊपर हमेशा कैसी संख्या दिखेगी, उसकी पावर हमेशा प्लस दिखेगी। तो एक वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल के पावर हमेशा प्लस वाली संख्या दिखनी चाहिए, होल नंबर। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इनमें से ही कोई नंबर अगर दिखेगा ना, तो वो चीज़ हमारी क्या बना लेती है, पॉलिनोमियस बना लेती है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हूँ, दिख रहा है एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हूँ, देखना। पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा हूँ क्या, 2x²। देखो पहला एग्जाम्पल लिखा हूँ ना ये 2x² प्लस कितना है 3x और प्लस कितना है 5। ये आपका एक पॉलिनोमियल्स है, क्यों मालूम है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पहले चेक करो कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है, x है। और इस x से पार क्या है,
एक देखो यहाँ पे 2 है और अगला एक x यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे e, और इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो एक तो वेरिएबल हो गया और उसके पावर क्या हो गया होल नंबर। जब क्यों, क्योंकि 2 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है। तो एक वेरिएबल होना चाहिए और उसके पावर होना चाहिए कैसा, होल नंबर, प्लस वाली संख्या होगा तो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। जो पहला एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल्स है, दूसरा का एग्जाम्पल क्या पॉलिनोमियल्स है। हाँ क्यों, पहले इसमें वेरिएबल चेक करो, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल का नाम क्या है x, और उसके पावर चेक करो। देखो इसके पावर कितना है 3 है और इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, सही ना, इसके पावर 3 है और इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो 3 भी और 1 ये सारे के सारे क्या है होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, प्लस वाली संख्या है। तो इसके वजह से ये आपका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानोगे, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो बहुपद को पहचानना एकदम आपके लिए इजी मैंने बना लिया, बहुत आसान है बहुपद को पहचानना। बस कुछ नहीं करना है, बस एक तो वेरिएबल देखो और उस वेरिएबल के पावर प्लस वाली संख्या देख लो। अगर ऐसा है तो बहुपद है, अगर ऐसा नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर। अब एक देखो पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एक नोट करके मैं लिखवाया हूँ। ये नोट देखो, मैं नोट में जो लिखवाता हूँ ना आप उसको बड़े गौर से देखना, बहुत काम की बातें होती हैं। नोट मेरा फर्जी नहीं जाता है, ठीक। देखो नोट में कह रहा है ना कि पॉलिनोमियल्स को हम क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं, किसमें px में और किसमें qx से डिनोट करते हैं। ये क्या चीज़ हो गई, अभी आपके दिमाग से उड़ गया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान रखना, ये सिंबल जो है ना शॉर्टकट वाला, भाई साहब बहुत ज़रूरी है, इसको पकड़ना है ना। चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ चल रही है। देखो एक पॉलिनोमियल्स जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल्स है ना, ये इतना बड़ा जो दिख रहा है, इसको शॉर्ट में भी लिखने का तरीका होता है। हाँ बिल्कुल, कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, देखो शॉर्ट में लिखने का तरीका बता रहा हूँ। आगे लिखो p लिखो, फिर ये चेक करो कि पॉलिनोमियल्स किस वेरिएबल में है। तो पॉलिनोमियल्स x में है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना x px, और उसके बाद एक पॉलिनोमियल्स लिख देना 2x² अब प्लस का 3x और प्लस का कितना 5। उसी तरह नीचे जो पॉलिनोमियल्स आपको दिया है 3x³ और प्लस 2x और प्लस कितना 10, इसको अगर लिखना है तो पहले यहाँ पे p लिखना, p फॉर पॉलिनोमियल्स कर लेना। और एक किस वेरिएबल में है भाई, वेरिएबल यहाँ पे कितना है x में है, तो यहाँ पे लिख देना x, ब्रैकेट बंद कर देना। अभी लिख देना 3x² अब प्लस का कितना हो जाएगा 2x अब प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये ऐसे, ये लिखने का शॉर्ट तरीका है किसी पॉलिनोमियल्स को। अगर जैसे कोई मैं और पॉलिनोमियल्स दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कहीं पे ऐसे लिख दिया गया 2y² अब प्लस 3y प्लस 9, जैसे एक पॉलिनोमियल्स मैंने ये दे दिया। तो अगर कोई आपसे कह दे कि इसको शॉर्ट में लिखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे p लिखोगे, और जिसमें ये रहेगा पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में, वो लिख देना। यहाँ पे ये वेरिएबल कौन सा चल रहा है भैया, इसमें वेरिएबल क्या है y है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कितना y, ऐसे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। क्योंकि देखो आगे जब जाओगे ना, आगे का मतलब आगे जब एक्सरसाइज में हम लोग एंट्री करेंगे ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे एंट्री करोगे ना तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल्स की बेस पे के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, और जिससे कि आपका क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना, इसमें करना क्या है, आपको कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपको चेक करना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। इसमें देखो 4 एग्जाम्पल लिया हूँ, 1 2 3 4। इन चारों एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इन चारों एग्जाम्पल में आपको करना है मालूम है क्या, इन चारों एग्जाम्पल में आपको करना है ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है एक वेरिएबल में। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना पॉलिनोमियल्स, हाउ टू चेक द पॉलिनोमियल्स। मैंने पॉलिनोमियल्स को चेक करने का ईजी तरीका बताया था क्या, पहले उसमें वेरिएबल चेक करो, एक तो वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर्स, प्लस वाली संख्या होगा। अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉलिनोमियल्स आपका नहीं होगा। अब मुझे बताओ, चलो पहले क्वेश्चन में देख लो कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x, ठीक। और इसका पावर चेक करो, इसके पावर कितना है 1 है और इसके पावर नहीं 2 है और इसके पावर कितना है 1 है। इस वेरिएबल के पावर है कितना है 1 है और 2 है। बताओ 1 और 2 दोनों को दोनों प्लस वाली संख्या होल नंबर है, तो एक वेरिएबल हो गया और उसके पावर कैसी संख्या आ गई, प्लस वाली आ गई। तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। दूसरा चेक कर लो,
कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, सेकंड वाला हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो रूल अगर मैंने सिखा दिया ना तो रूल नहीं बदलेगा, ये मेरी बात आप पूरे गांठ बांध लेना अपने खोपड़ी में। जो मैंने रूल आपको सिखा दिया ना भाई साहब, वो रूल अगर बदल जाए ना तो फिर कहना मुझसे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, इसको आपको पता करना है। तो देखो कैसे पता करोगे ये है कि नहीं है। सबसे पहले वेरिएबल चेक करो, तो भाई इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है और क्या है, एक्स है, ठीक। और उसके पावर चेक करो, उसके पावर कितना है, 2 है। और 2 कैसा नंबर है भाई, होल नंबर है। तो जब इसमें एक वेरिएबल आ गया और उसके पावर कैसी संख्या आ गई, प्लस वाली संख्या आ गई, तो जब एक ही वेरिएबल और उसके पावर प्लस वाली संख्या आएगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो पॉलिनोमियल्स है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है। और उसके बाद उसी तरह आगे थर्ड वाला चेक कर लो। हाँ थर्ड वाला चेक कर लो, देखो कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। देखो यक्स के पावर कितना है, 10, और वाई के पावर कितना है, एक्स के पावर 10 प्लस वाई के पावर 3 प्लस टी के पावर कितना है, 50 है, 50 है। तो देखो ये वेरिएबल्स ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स अगर एक वेरिएबल में चेक करना है तो मैं आपको बताया था कि उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल आ रहे हैं, एक यक्स आ गया, एक वाई आ गया, और एक कितना आ गया, टी आ गया। यक्स वाई टी, यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल होगा। मैंने आपको क्या बताया, एक वेरिएबल और उसके पावर कितना होना चाहिए, प्लस। तो ये तीन वेरिएबल हो गया, एक तो आया नहीं, तो इसके वजह से ये तो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा भाई, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट चेक कर लो। हाँ, और नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत जानदार क्वेश्चन है और आपको बताने लायक भी क्वेश्चन है, और मैं देखो ज़बरदस्त तरीके से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा बताने लायक इसलिए है ना क्योंकि ये डिवाइड में आ गया है, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। देखो ये यहाँ से लिखा गया है एक्स के पावर 3, कितना लिखा हूँ मैं, एक्स के पावर 3 और प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1/x। ये सवाल कहीं ऐसे है, इस टाइप का है। अब आपके दिमाग में आएगा तो सारे पॉलिनोमियल्स तो हो गई ना, क्योंकि यक्स एक ही वेरिएबल है। आपके दिमाग में आएगा कि सारे पॉलिनोमियल्स है, इसलिए है कि इसमें वेरिएबल कितनी है, एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल की जो पावर है वो प्लस वाली संख्या है। देखो इसके पावर कितना है, 1 है, 3 है, इसके पावर कितनी है, 2 है, और इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अब कहोगे एक वेरिएबल है यक्स और उसके पावर एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है, और एक वेरिएबल है और इस संख्या भी कैसी है, प्लस वाली संख्या है। संख्या कैसी है, प्लस वाली है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगी। नहीं भैया साहब, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। कहोगे सर अभी तो बताया आपने कि एक वेरिएबल होना चाहिए और उसके पावर प्लस वाली संख्या नहीं होल नंबर होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल्स हो जाएगी। हाँ मैं यही बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा गेम खेल दिया है क्वेश्चन वाला। और गेम क्या खेला है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो गेम क्या खेला है क्वेश्चन वाला, इसमें प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो गया है ना, यहाँ पावर जो कितना है, 3 है ना। इसमें दिक्कत ये हो गई है क्वेश्चन में ना कि पॉलिनोमियल्स में ना जो वेरिएबल होता है ना वो नीचे नहीं आना चाहिए, जैसे ये आ गया 1/x, ये दिक्कत हो गई है। नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो इसको ऊपर लेके चलो, जैसे ऊपर लेके चलोगे ना तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। कोई चीज़ जब नीचे से ऊपर जाती है ना तो अगर वो प्लस में रहती है तो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रियल में ऐसे है, एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर कितना है, माइनस का 1 है। कहीं इस टाइप का क्वेश्चन है ये, ऐसा है। फिर से एक बार देख लो, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, 50 बार देखो आप, लेकिन समझो। और हाँ, अगर आपको डाउट कहीं बनता है ना तो आप डाउट मुझसे ज़रूर कर लेना भाई, पूछ लेना, ताकि डाउट अंदर से ख़त्म हो जाए यार। मेरी प्लानिंग यही है कि आपको डाउट बना रखूँ। देखो पहले एक्स पावर कितना है, 3 है। देखो एक्स पावर कितना है, 3 है, और प्लस एक्स का कितना स्क्वायर है, प्लस ये जो 1/x है ना इसको ऊपर लेके चलो। तो देखो इसमें पावर प्लस में है ना, 1 है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स पावर माइनस का 1 हो जाएगा। अब बताओ वेरिएबल तो इसमें एक ही है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन पावर देखो क्या क्या है, पावर का इशू हो गया यहाँ पे। इसका पावर देखो कितना है, एक, इसका पावर 3 हो गया, और इसका पावर कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन इस वाले वेरिएबल का पावर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि होल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो -1 है ना उसकी वजह से पॉलिनोमियल्स नहीं हो जाएगा, नहीं होगा।
ठीक है। और एक चीज़ मोटी मोटा ऐसे समझ लेना, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना वो नीचे नहीं जाना चाहिए बस, है ना, मोटी मोटा ऐसे हिसाब से समझो। अगर नीचे चला गया है तो समझ लो नहीं होगा। ठीक, ये हमने आपको बताया किसके बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने आपको क्या किया, बताया। क्लियर गाइस। अब देखो अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स की कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो हमको टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स देखने हैं। ठीक, देखो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं फिलहाल यहाँ पे। वैसे बहुत टाइप के होते हैं, 4-5 बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको 4-5 टाइप यहाँ पे देखने हैं, ज़्यादा नहीं देखने हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है उसको हम लोग देखेंगे किस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतना तो मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दिया। अब टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग किसी और अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो छोटे छोटे रहते हैं तो बच्चों को देखने में सबको सुविधा होती है और मुझे एडिट करने में भी सुविधा होती है। तो गाइस तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर कोई आपका कोई जो क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपके दोस्त जो सहपाठी आपके साथ पढ़ने वाले हैं ना, उनके साथ इसको आप ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से, व्हाट्सअप चैनल से आप जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी कमेंट कर देना, पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।